ये बतलाइए कि ये जो आपने तो पूरा सुना है और हमने एक टुकड़ा छोटा-सा जी। सुनाया है खास करके, जिस तरह से वो भविष्य की बात हम अपनी प्रस्तावना में कर रहे थे कि एक जो खाली जगह थी कि नीतीश के बाद कौन? और लग रहा था कि यार लालू प्रसाद जी को जिस तरह से लेकर के उनके साथ बदनामियाँ जुड़ी रहीं, तेजस्वी वो शख्स है जिनके साथ बदनामियाँ नहीं हैं और ये कहा जा रहा है कि एकदम अलग है। और जिस तरह से इस बार नीतीश कुमार के साथ वो एकदम आज्ञाकारी बालक की तरह चलते रहे पीछे, उससे लगा कि एकदम पूरा बदला हुआ रूप है तेजस्वी का। और जाने का इस बार कोई कारण नहीं दे पाए नीतीश कुमार। पिछली बार तो कहा था कि हम पे दबाव था, इस बार तो वो भी नहीं है। और जो उन्होंने बताया बड़े हल्के शब्द में बतलाया, जिससे लगा कि वो जो कह तो रहे हैं लेकिन उनकी आत्मा साथ नहीं दे रही है कि ये जो कह रहे हैं वो नीतीश वो सही नहीं कह रहे हैं। तो आपने तो नीतीश कुमार को भी देखा है, लालू प्रसाद यादव जी को भी देखा है और अब जो है तेजस्वी को भी आज नए रूप में देखा, या आप कहिए पटना में हैं तो आप तो देख ही रहे हैं, तेजस्वी का रूप भी देख रहे हैं। ये जो आज का जो भाषण हुआ, या आज जो तेजस्वी का जो चेहरा दिखा पूरे देश के सामने, आज पूरे देश की मीडिया में तारीफ है तेजस्वी की, आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? जी जी देखें धनंजय जी, ये तेजस्वी का जो ये चेहरा आज निकल कर आया, दरअसल ये पिछले चुनाव के पहले यानी कि 2020 के चुनाव के पहले भी यही चेहरा जो था, यही तुलसी, यही तेवर, यही तलखी और यही फिर मर्यादा, ये सारी चीजें जो हैं वो 2020 के चुनाव के पहले, जब उनके पिता लालू प्रसाद जेल में थे और फिर अकेले चुनाव की कमान उनके हाथ में थी, तो फिर वो जिस तरीके से लड़ रहे थे, तो उसके बाद ये लोग मानने लग गए थे कि ये आगे का विकल्प है, राजनीतिक विकल्प है तेजस्वी यादव। लेकिन फिर जो है 2022 में जो नीतीश कुमार पलटी मारे बीजेपी से हट के, और फिर जो है उन्होंने 10 सर्कुलर रोड जो लालू प्रसाद का जो आवास है लालू राबड़ी का, और वहां पैदल चल कर गए और उन्होंने वहां विनती की और रोए गाए, जिसको भोजपुरी भाषा में बिहार में बोलते हैं रोना गाना। तो रोए गाए कि भाई बीजेपी वाले हमको तोड़ रहे हैं और ये हम लोग एक समाजवादी परिवार के हैं, तो आप जो है मदद कीजिए। तो उस आधार पर जो है सरकार बनाने के लिए लालू प्रसाद माने, लेकिन तेजस्वी तब भी नहीं मान रहे थे, इसलिए कि तेजस्वी तब तक जो है बिहार की एक पसंद बन चुके थे। और जैसा कि धनंजय आपने देखा होगा कि आज भाषण में भी तेजस्वी ने एक बात दोहराई वो 2020 के चुनाव की, कि महज 12,000 वोट ही जो है वही कम था एनडीए और माने आरजेडी के बीच में, एनडीए और महागठबंधन के बीच में। तो ये 12,000 वोट का अंतर सिर्फ रह गया था, लेकिन सरकार जैसे तैसे नीतीश कुमार ने फिर बना ली बीजेपी के साथ। तो अब चुनाव के बाद फिर एक पलटी जो नीतीश कुमार ने मारी और फिर लालू प्रसाद ने उनकी बात सुन ली, तेजस्वी को भी मनाया गया। तो तेजस्वी ने कुछ शर्तें रखी थी जिसका हवाला उन्होंने सदन में आज दिया, जो मैं नहीं चर्चा करना चाहता हूं, वो बात आ गई है सामने। वो ये कि उनके कुछ एजेंडा है और उस एजेंडा में नौकरियां देने का सवाल, रोजगार देने का सवाल, धर्मनिरपेक्षता का सवाल, ये सारी बातें थी। और उस आधार पर वो इस सरकार में आए और उन्होंने उसको करके भी दिखाया। तो जाहिर तौर पर अब फिर एक बार पलटी मार के जो नीतीश कुमार गए, तो देखिए धनंजय, ये पूरे बिहार का जो वोटर है और बिहार के मतदाताओं का जो एक मानस है, इस पलटी मारने के बाद वो पूरा मानस, और साथ साथ वैसे लोग जो कि पॉलिटिक्स में मोरालिटी की बात कुछ करते हैं, और बिहार वैसे पॉलिटिकली जो है वो बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट प्रदेश नहीं है। अभी भी यहाँ राजनीतिक सूचिता, राजनीतिक मान्यताएं ये काम करती हैं, और खुद नीतीश कुमार एक राजनीतिक छवि के नेता रहे, जेंटलमैन पॉलिटिशियन द जेंटलमैन उनको कहा जाता रहा। तो वो छवि जो है उसको भी डेंट लगा, वो नुकसान पहुंची छवि। और इस बार की पलटी ने जो है, तो वैसे जो पूरे बिहार में जो वोटर्स हैं और साथ साथ जो उनके साथ काम करने वाले घटक दल हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं एक रोष था। और मुझे लग रहा है कि वो सारे रोष का भले आज विश्वास मत में तेजस्वी जीत नहीं पाए, लेकिन उन सारे लोगों का रोष का माध्यम बने, और वो इस कारण से आज उस फॉर्म में दिखाई दिए तेजस्वी, इसलिए कि उनके साथ बिहार की वो बेरोजगार युवा
जनता का एक कहीं न कहीं कि उसकी आवाज शामिल थी, उसमें उन वोटरों की आवाज शामिल थी जो इस अल्टीमार पल्टीमार के विरुद्ध अब जाना चाह रहे हैं। और तीसरी आवाज उसमें उन लोगों की थी जिसको आप कहते हैं कि महागठबंधन या फिर उसके बड़े फलक पर कहें तो इंडिया गठबंधन, इसलिए कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश कुमार, और इस बार की उनकी पलटमारी जो हुई तो दरअसल उसको पलटमारी सिर्फ नहीं मान रहे हैं लोग, उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक विश्वासघात जिसको बोलते हैं और हिस्टोरिकल एक बिट्रेयल जो जिसको कह सकते हैं आप, उस तरह का मान रहे हैं। तो इसको एक बहुत साधारण सी भाषा में गद्दारी कह सकते हैं। तो ये चर्चाएं जो है ग्राउंड जीरो पर वोटरों के बीच है। तो जो मान लीजिए कि सेकुलर वोट थे, मोदी विरोधी वोट थे या बीजेपी विरोधी वोट थे, उन सारे वोटों को गड़मड़ करके करने की एक कोशिश जो नीतीश कुमार ने आगे निकल कर आए और फिर उसे पीछे लेकर चले गए, तो ये इस आधार पर उनको लोग मान रहे हैं कि ये तो एक विश्वासघाती राजनीति का पूरा एक पुतला है नीतीश कुमार। तो इन सारे रोष का और फिर उस सेकुलर पॉलिटिक्स का, देखिए धनंजय और अनिल भी बैठे हुए, अनिल जी भी, तो बिहार में सेकुलर पॉलिटिक्स का एक जड़ें हैं उसकी। और हाल फिलहाल अभी जो राजनीतिज्ञ हैं, तो आप देखें कि 3 ध्रुव हुआ करते थे बिहार के, लालू, रामविलास, नीतीश कुमार। तो रामविलास पासवान का भी आपको याद होगा कि ये बिहार की ही तासीर थी कि रामविलास पासवान ने गोधरा के सवाल पर फिर जो है इस्तीफा दिया था। ये बिहार की ही तासीर थी कि लालू प्रसाद ने एक मॉडल पेश किया, आडवाणी का रथ रोका उन्होंने, और फिर ये बिहार की ही तासीर थी कि नीतीश कुमार भी जो है वो उस तरीके से बीजेपी की गोद में रहते हुए भी सेकुलर पॉलिटिक्स खेलना चाहे। तो एक बहस चलती रहती थी हमेशा कि सबसे बड़ा सेकुलर कौन, लालू या नीतीश। तो नीतीश ने इस मोड़ पर, इस मुहाने पर आकर कि इंडिया गठबंधन का हम सिराजा सजाएंगे और उसके बाद सिराजा बिखेर करके और वो जिस तरीके से चले गए, तो ये तय हो गया कि सबसे बड़ा सेकुलर तो आज भी अब भी लालू प्रसाद हैं। और तेजस्वी ने कहा कि उसी लालू प्रसाद के हम बेटा हैं, तो हम इंडिया गठबंधन का झंडा थाम कर चलेंगे। तो उस आधार पर तेजस्वी ने जो है आज उस सेकुलर बिहार, उस सेकुलर मन मिजाज, उसकी भी एक अगुवाई की सदन में अपने भाषण के दौरान। तो इस आधार पर एक आज पूरा का पूरा तेजस्वी का एक रूप जो निकल कर आया, तो वो बीजेपी मुक्त रूप था, वो जो है नीतीश मुक्त रूप था, और साथ साथ वो वोटरों से युक्त रूप था। और वोटरों से युक्त वही रूप लेकर के शायद अब आगे के चुनाव के बारे में कोई भी सोच सकता है। और वो चुनाव के एजेंडा भी क्या क्या होंगे वो भी आपने देखा, तेजस्वी ने सेट कर दिया। इसलिए कि उन्होंने कहा कि आपके राम हैं तो इधर रोजगार हैं, आपके मंदिर हैं तो इधर अस्पताल हैं। और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात कहने के लिए जो दशरथ और कैकेयी और राम का बिंब लिया, जो प्रतीक लिया, उन प्रतीकों के जरिए बीजेपी पर एक प्रहार भी था और साथ ही साथ अपने एजेंडे की एक धार भी थी। और उसके साथ साथ जो नीतीश कुमार की ये जो राजनीति है या फिर बीजेपी की जो सधी हुई राजनीति है, जो बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर खेली, तो उस राजनीति पर भी एक कहे न कहे कि हमला था। तो इस कारण, लेकिन ये सब कुछ एक मर्यादा में, शिष्टता में, एक पूरी तरीके से चुटकी लेते हुए और दशरथ का उदाहरण देते हुए, तो आज का दशरथ के रूप में उन्होंने नीतीश कुमार को रखा और फिर उस दशरथ पुत्र के रूप में तो राम के तौर पर अपने को भी रखा। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी बता दी कि दशरथ जाने किन मजबूरियों के चलते या फिर किस कैकेयी के कहने पर वनवास दिया है उन्होंने, लेकिन मुझको वनवास नहीं मिला है। तो वनवास उन्होंने नहीं माना इस हार को। उन्होंने कहा कि दशरथ ने ये कहा है कि जाओ जनता के बीच जाओ और जनता की सेवा करो। तो उन्होंने बिल्कुल यहाँ भी अपने को उनके राम और अपने राम से फर्क किया। तो एक अगर गहरे जाए तो आज के तेजस्वी के इस भाषण में एक बहुत गहराई थी, एक पूरी फिलॉसफी थी, पॉलिटिकल फिलॉसफी जो बिहार की सेकुलर राजनीति की धुरी है और साथ ही साथ
जो आम आवाम है उसके सवाल भी उसमें शामिल थे। तो इस कारण से ये प्रखर रूप जो है आज निकल कर आया तेजस्वी का, और शायद सदन में इस रूप के आगे बिल्कुल बाद में भले विजय कुमार सिन्हा ने तुरंत खड़े हुए और फिर उन्होंने उनके भाषण को ही निशाना करके अपना जवाब दिया, लेकिन उनके जवाब का फिर वही एजेंडा था, सांप्रदायिकता और फिर वही धर्म की राजनीति। और फिर नीतीश कुमार भी जो जवाब देने उठे तो शायद उनके उन सारी बातों का एक एक करके वो जवाब नहीं दे पाए, इसलिए कि वो जवाब दे भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार को तेजस्वी ने अपनी बातों से वो पहले ही तोड़ कर रख दिया था कि ये थके हुए मुख्यमंत्री को हमने दौड़ाया। एक वैसे मुख्यमंत्री को जो कहता था कि कहां से आएगा रोजगार, जेल से आएगा, पैसा कहां से आएगा, बाप के यहां से आएगा। तो वो वाकया याद होगा आपको, नीतीश कुमार की वो बाइट काफी वायरल हुई थी। तो लेकिन रोजगार दिया, तो बिहार ने रोजगार देने का जो 2.5 लाख 3 लाख लोगों को रोजगार दिया, तो एक मिसाल भी कायम की। तो इन सारी बातों से नीतीश, ठीक है कि वो बड़े असहज स्थिति में थे, बगल में सम्राट चौधरी थे, सम्राट चौधरी से वो केमिस्ट्री नहीं दिखाई दे रही थी जो भले मतलब तेजस्वी यादव के साथ वो केमिस्ट्री दिखती थी या सुशील मोदी के साथ दिखती थी। तो खैर, तो ये आज के तेजस्वी ने आगे की बिहार की राजनीति के कई रंग जो है भरे, और उन्होंने बताया कि चाहे वो लोकसभा की राजनीति, लोकसभा का चुनाव हो या फिर आगे फिर विधानसभा के चुनाव हो, लेकिन राजनीति का लीडर आगे का कौन है तो तेजस्वी यादव है। वैसे भी धनंजय, आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपने दल में, सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है जेडीयू की, कि जेडीयू या फिर नीतीश कुमार अपने दल में कोई विकल्प खड़ा नहीं कर सके, कोई अपने अलावे कोई धुरी नहीं बना सके। जॉर्ज से लेके, शरद यादव से लेके, प्रशांत किशोर से लेके, आरसीपी सिंह से लेके, और सब जो है फिर सब पर तो वो विश्वास उन्होंने किया नहीं, भरोसा किया, फिर हटाया और सबको दूर करते गए। आज फिर अकेले खड़े हैं नीतीश कुमार, और इस अकेलापन में लालू तो थे, वो उस परिवार से थे, समाजवादी और जनता परिवार से, लेकिन आज फिर एक बार जाके नीतीश उस परिवार के साथ खड़े हो गए हैं, जिसके बारे में खुद 15-20 दिन पहले नीतीश ही कहा करते थे कि ये देश तोड़ना चाहता है सब, वो लोग जो है इतिहास बदलना चाहते हैं। वो लोग मतलब कौन? बीजेपी, जाहिर तौर पर। तो आज देश तोड़ने, संविधान बदलने, इतिहास बदलने का आरोप जिन पर नीतीश कुमार लगा रहे थे, उनके साथ खड़े हो गए हैं। तो नीतीश बहुत ही बौने हो गए हैं, और इसलिए उनका बौनापन ही है, तेजस्वी निखरे नहीं है, ये नीतीश का बौनापन है कि आज उनके आगे तेजस्वी एकदम निखर करके ये पूरी तौर पर सदन में सामने आए। तो तेजस्वी में अब भविष्य निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि बिहार के बहुत सारे लोग वो देखेंगे, और विकल्पहीनता भी है, या तो बीजेपी है सामने, या फिर जो है आरजेडी है, या फिर या तो नरेंद्र मोदी है, या फिर तेजस्वी है। मैं तो ये कहूंगा, इसलिए कि नरेंद्र मोदी अपने ही फेस पर लड़ते हैं पूरे देश में चुनाव, तो बिहार में तो उनका मुकाबला सीधे सीधे तेजस्वी से होना है। तो इसलिए एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ तेजस्वी, तो ये एक बड़ी चुनौती भी है। लेकिन इस चुनौती के साथ शायद मुझे लगता है कि बिहार की जनता जाएगी। और आज जिस तरह से उस भाषण की चर्चा है कई तरीके से गली गलियारे, शहर चौक चौराहे पर, तो वो शायद कहीं ना कहीं एक कल की राजनीति की धुरी तो बन ही रहे हैं तेजस्वी। मुझे लगता है मैं इसी रूप में आज के इस भाषण को और इस पूरे प्रकरण को, और या इस कहे कि इस राजनीतिक प्रहसन को जो नीतीश और बीजेपी ने मिलकर खेला, उसका लब्बो लुबाब मैं इतना ही समझ रहा हूं। धनंजय।